सुप्रभात। आज हम भक्तिन पाठ के अंतिम परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम परिच्छेद के मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूँ। महादेवी वर्मा के पास भक्तिन काम के सिलसिले में पहुँचती है और उसकी सेविका के रूप में वह कार्य करने लगती है और लेखिका को अपने जैसी देहाती बनाने में वह सफल रहती है। हालांकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं रहता, फिर भी लेखिका उसके गुणों के कारण से खोना नहीं चाहती, क्योंकि वह लेखिका से आत्मीय और अभिभावक के रूप में जुड़ चुकी थी। तो अब हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब भक्ति ने जमींदार के द्वारा सारा दिन धूप में खड़े रहने के कलंक को सहन नहीं कर पाती, तो वह काम के सिलसिले में शहर चली आती है और वह शहर में महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है। तब उसने गोटी भी चांद, मैली धोती व गले में कंठी पहन रखी थी और वह महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है। तो महादेवी वर्मा उससे उसका नाम पता पूछती है। तो वह अपना असली नाम बताने से पहले महादेवी के सामने एक शर्त रखती है कि वह मेरा असली नाम किसी को न बताए और न ही स्वयं उस नाम से मुझे पुकारे। तो वह बताती, मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मी है, लेकिन मैं इस नाम को लोगों से इसलिए छुपाती हूँ क्योंकि लक्ष्मी धन धान्य का प्रतीक होती है और मेरे जीवन में तो कभी सुख समृद्धि या धन धान्य आई नहीं। मैं पूरा जीवन इस नाम के विरोधाभास से जीती आ रही हूँ। तो लेखिका सोचती है कि इसका कोई दूसरा नामकरण किया जाए, तो वह उसके पहनावे को देखकर उसका नाम भक्ति ने रख देती है और इस महत्वहीन नाम को पाकर लक्ष्मी बड़ी खुश होती है और महादेवी वर्मा के पास उसकी सेविका के रूप में रहकर कार्य करने लगती है। जब महादेवी वर्मा विश्वविद्यालय जाती है और खाने के लिए कहती है, तो वह 4 रोटियां सेक कर थाली में महादेवी वर्मा के सामने रख देती है। जब महादेवी वर्मा उन्हें देखते तो वह जली हुई थी, तो वह तर्क देती है कि ज़्यादा सेकने के प्रयास में अधिक कड़ी हो गई और वह महादेवी वर्मा को कभी लाल मिर्च की चटनी, कभी अपने साथ लाए हुए गुड़ के साथ रोटी देती है और धीरे धीरे वह महादेवी वर्मा को अपने अनुसार ढाल लेती है, अर्थात महादेवी वर्मा भी उसकी तरह देहाती बन जाती है। हालांकि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है, फिर भी उसके गुणों के कारण वह उसे खोना नहीं चाहती। भक्तिन इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी और पूछने पर कहती कि वह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख लिया, क्या यह चोरी है? और अपने मालिक महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी और अपनी बातों को कई बार तो शास्त्र सम्मत मानती थी, तर्क देती थी और महादेवी वर्मा को उसके तर्क मानने पड़ते थे। वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अनपढ़ थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई के काम में वह किसी तरह उनकी सहायता नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी कभी कोई पुस्तक लानी हो, स्याही लेकर आनी हो, कोई किताब लेकर आनी हो, वह उसे रंग से पहचानती, तो हर तरह से वह तैयार रहती थी। तो लेखिका ने बल्कि यहाँ हनुमान से तुलना की है, उसकी सेवक धर्म में हनुमान से तुलना की गई है और वह उसे एक नौकर नहीं मानती बल्कि एक घर के सदस्य की तरह ही मानती है और लेखिका मानती है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं। इसका कारण भी यह था कि कई बार उसे इच्छा होने पर भी वह हटा नहीं सकती और भक्तिन भी चले जाने का आदेश पाकर भी उसे हंसकर टाल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी,
लेखिका के बाद सोती थी वह हर तरह से उनकी सहायता के लिए या उसके परिवार में जो भी सदस्य थे उन सब की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। जब छात्रावास की रोशनी बुझने पर भी सभी सो जाते, चाहे उसमें लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी हो, सोना हो, कुत्ता बसंत हो, बिल्ली गोदुल्ली हो, तो सबके सो जाने के बाद भी वह जागती रहती थी और महादेवी की किताबों की तरफ देखते हुए कोई भी किताब उठाकर उसको दे देती थी। साईं की तरफ इशारा करते ही वह साईं ला कर दे देती थी। तो हर तरह से उसके साथ वो जुड़ी रहना चाहती थी। जेल जाने के नाम पर वह बहुत डरती है। जब भी कोई विद्यार्थी जेल जाने पर, किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह बड़ी व्यथित हो जाती थी। और जब भी उसको पता लगता है कि महादेवी वर्मा को जेल में जाना पड़ेगा तब बड़ी दुखी होती है और लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चले जाने की हट करती है। वह अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ने के लिए तैयार रहती है और इस तरह से उसका हमें आत्मीय रूप देखने को मिलता है। भक्तिन का जो ये अंतिम परिच्छेद अभी समाप्त नहीं हुआ वह चालू है और लेखिका महादेवी वर्मा उसे पूरा नहीं करना चाहती। तो इस तरह से हमारा जो भक्तिन पाठ है वो पूर्ण हुआ। तो आपने इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपने याद करने हैं अच्छी तरह से। इसकी PDF मैंने पहले ही आपके पास भेज रखी है, तो एक बार फिर से आप उसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और इन प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे।